Hello students, today I am going to start CBSE class 10th maths chapter 2 named as polynomials, and we are going to discuss basic concept. As you all know, we have already studied polynomials in class 8, 9. In this year we are also going to discuss some more properties of polynomials. Before discussing this year properties of polynomial in this chapter, I would like to recall some basic concepts regarding polynomials. Before going to this definition which I have written on the board, I would like to recall a simple definition which we have studied in class 8 or in class 9. You must have studied algebraic expression. Okay, in simple words, if I say algebraic expressions can be defined like this: constants into variable plus constant to variable power something, you can say number, a rational number. This is because I can say this is the simplest definition of algebraic expression. एकदम सिंपल तरीके में अगर algebraic expression को डिफाइन करना चाहें तो हम ऐसे कह सकते हैं constant into variable to the power something. ठीक है, फॉर एग्जांपल कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल्स क्या होता है, छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं. कांस्टेंट, अ नंबर विच इज फिक्स्ड, ऐसा नंबर जो फिक्स है, जिसका वैल्यू किसी सिचुएशन या किसी प्रॉब्लम में चेंज ना हो. अ नंबर डजंट चेंजेस इट्स वैल्यू इन एनी सिचुएशन और प्रॉब्लम. फॉर एग्जांपल ऑल रियल नंबर्स वी कैन से, सभी रियल नंबर्स ले सकते हैं, 2, 3, 4, √2, 2/3 and so on. These all real numbers can be treated as a constant. For a particular situation its value doesn't change. Variable को अगर ध्यान से देखेंगे तो वेरिएबल मतलब जो वेरी होने लायक हो, जो चेंज होने लायक हो, जो चेंज होने की काबिलियत रखता हो, उसी को वेरिएबल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा घर में ऑफिसेस में एक डेट का स्टैम्प होता है, एक स्टैम्प होता है, रबर स्टैम्प. इसको हम ऐसा पंच मारेंगे और डेट प्रिंट हो जाता है. उसके अंदर देखिए फॉर पर्टिकुलर ईयर, जैसा अभी 2020 ईयर चल रहा है, उसमें डेट चेंज करना रहता है ना. डेट कैसे लिखेंगे हम लोग? फॉर दिस मंथ, सबसे वो जुलाई मंथ, आई एम जस्ट राइटिंग 1/7/2020, सॉरी. ओके, अगले दिन हम क्या चेंज करेंगे? अगले दिन हम सिर्फ 1 को चेंज करेंगे, 2/7/2020. नेक्स्ट डे ऐसे करते करते 30th को हम क्या लिखेंगे? 37/2020. तो पूरे महीने भर आप देख रहे हैं कि आप क्या खाली चेंज कर रहे हैं, 1, 2, 3 डेट्स को चेंज कर रहे हैं. मंथ और ईयर का जो साइड है उसको फिक्स रखते हैं. फॉर दिस केस ये 1, 2, 3 जो डेट्स जो चेंज हो रहा है, इन्हीं को हम वेरिएबल कहेंगे. और ये जो है फॉर दिस पर्टिकुलर मंथ, फॉर जुलाई मंथ, ये 7 जो है कांस्टेंट के रूप में ट्रीट करेंगे. और ये जो ईयर है ये हर साल, पूरे साल भर फिक्स रहेगा. ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल. और एक एग्जांपल लेना चाहे, फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर विद साइड a यूनिट. अगर मैं कहता हूं साइड 4 यूनिट, लेट्स टेक सिंपल एग्जांपल, और फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विद साइड 4 यूनिट. We all know that perimeter of square is nothing but 4 into side और sum of all the 4 sides. पढ़ा हुआ है हमने, तो आप सबसे वेरी इजीली कहेंगे कि सर इसका पेरीमीटर होगा 4 4 16. इज इट राइट? यस. ओके, अगर मैं कहता हूं कि कोई स्क्वायर है जिसकी साइड 10 यूनिट है, उसका पेरीमीटर क्या होगा? 4 into 10 40. मतलब इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे क्या है, इसका पेरीमीटर कोई और भी निकालेगा तो यही आएगा, ये क्योंकि साइड का लेंथ फिक्स था ना. ठीक है, लेकिन जनरली जब बात करें कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विद साइड x यूनिट, हियर साइड लेंथ इज नॉट गिवन, दिस इज नॉट फिक्स्ड.
तो किसी ने अगर 1 लिया तो इसका पेरीमीटर 4 आएगा, किसी ने 4 लिया तो 16 आएगा, 10 लिया तो 40 आएगा। मतलब जो हम लेंथ जैसे जैसे हम लेंथ चेंज कर रहे हैं इसका पेरीमीटर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सो इफ आई राइट 4x, so this is x is what variable, this 4 is not going to change here। 4 चेंज होगा क्या, क्योंकि स्क्वायर की 4 से 6 साइड नहीं हो जाएगी, 8 साइड नहीं हो जाएगा, स्क्वायर की जो साइड है 4 ही रहने वाली है, इसलिए ये 4 क्या हो गया, कांस्टेंट का ट्रीट कर रहा है। और ये x जो है ये क्या है, लेंथ। आपने एक स्क्वायर ड्रॉ किया जिसकी साइड 10 लिया है, आपके दोस्त ने 12 लिया है, उसके आपके और दोस्त ने 3 लिया है, ठीक है। तो सबके लिए क्या होगा, ये x का वैल्यू खाली चेंज करना है, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसी हम कहते हैं क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आई होप आपको कांस्टेंट और वेरिएबल का वैल्यू क्लियर हो जाएगा। अगर कोई कहता है कि सर 4x स्क्वायर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या, अब देखते हैं। 4 कांस्टेंट है भाई और x आपका वेरिएबल है, और जो पावर होना चाहिए क्या होना चाहिए, वो रैशनल नंबर होना चाहिए। ये रैशनल नंबर है, 4x स्क्वायर भी एक क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे जाते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। बोलेंगे सर सिलेबस में नहीं दिया है, कोई जरूरत नहीं, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर होगा तो हर क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। देखिए कुछ जैसे कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखते हैं एक्स क्यूब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कांस्टेंट बोलेंगे सर नहीं है, कांस्टेंट यहाँ पे 1 रहता है, ठीक। या मैं लिख देता हूँ ए एक्स क्यूब, चलो, प्लस 2x, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसका जो टोटल आएगा ये भी क्या होगा, सम जो आएगा वो भी क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। उसी तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन माइनस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इट विल बी अगेन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इनटू दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। जो आंसर आएगा क्या होगा, वो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लेता हूँ 2x इंटू 3x, सॉल्व करो उसको, क्या आएगा, 2 3 = 6, x स्क्वायर, फॉर्मूले में आ जाते हैं, कांस्टेंट 6, वेरिएबल x, रैशनल नंबर 2, ये भी क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में इसका अगला जो क्वेश्चन उसका आंसर बताएंगे। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिवाइड करने के बाद दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से करते हैं, मतलब मींस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो रिजल्ट आएगा वेदर इट विल बी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और नॉट, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भाग देने में जो आंसर आता है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा या नहीं, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग आपको बता दूं, आगे चलते हैं, इसके थोड़ा सा आगे जाते हैं। मेरा क्वेश्चन है 3x पावर रूट 2 वेदर दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और नॉट। 3x की पावर रूट 2 है क्या, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मेरा आपका आंसर होगा नहीं। आई होप, क्योंकि आप जानते होंगे रैशनल नंबर रूट 2 नहीं होता, रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर, इसलिए दिस इज नॉट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेता हूं, रूट 3x पावर 1/2, रूट 3x पावर 1/2, दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नॉट, थिंक, यस इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। रूट 3 कांस्टेंट है, रूट 3 इज अ नंबर, एनी रियल नंबर इज अ कांस्टेंट, उसका वैल्यू कर दिया गया। x वेरिएबल, पावर रैशनल नंबर, 1/2 इज अ रैशनल नंबर, सो दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में इतना क्यों डिस्कस कर रहा हूं मैं, इतना क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आपने क्लास 8 या 9 में पढ़ा होगा, वो क्या कहता है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स पावर इज नॉन नेगेटिव इंटीजर या फिर होल नंबर। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो होल नंबर हो, उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल, ठीक है। फॉर एग्जांपल I'll just take one example so that you can understand. I'll just write x cube plus 3x square plus 2x. अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x x x, ठीक है। इसकी पावर 3 होल नंबर है, 2 होल नंबर है, यहाँ पे क्या है, 1 होल नंबर है। अगर आप चाहिए तो 5 भी लिख देते हैं। यहाँ पे वेरिएबल की पावर कुछ नहीं है, मीन्स x की पावर 0 है,
because 5 into 1 is nothing but 5 only, so I can write here x power 0, or if it is not compulsory to write x power 0 always. We understood that x power 0 is 1 and multiplication of any number is same number. ओके, तो ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं? हमने 9 से पढ़ा था क्लास 9 में कि इट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल. कितने वेरिएबल का? इन वन वेरिएबल, बिकॉज वेरिएबल का नंबर क्या है? सेम, मतलब सेम वेरिएबल है, y नहीं है, यहाँ पे z नहीं है. नॉर्मली हम मैथ्स में ज्यादातर हम लोग वेरिएबल के तौर पे x y z का यूज करते हैं, ठीक है. कभी कभी w यूज कर लेंगे, ठीक है. ऐसा नहीं कि कभी कभी ABCD भी यूज होता है, ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन नॉर्मली अधिकतर हम लोग x y z का यूज एज अ वेरिएबल के तौर पे करते हैं, ठीक है. और A B C स्मॉल लेटर A B C D E ये सब को हम कांस्टेंट के रूप में लिखते हैं. ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है, लेकिन हम नॉर्मली प्रेफर करते हैं जिससे हम कंफर्टेबल महसूस करें कि जहाँ x लिखे वो वेरिएबल है, उसके आगे जो नंबर लिखा है वो कांस्टेंट है, ठीक है. वी कैन राइट पॉलिनोमियल इन वेरिएबल m आल्सो. खाली ऐसे लिखिए. पॉलिनोमियल मैंने क्या बताया डेफिनेशन यहाँ पे आज? लेट x बी अ वेरिएबल, ठीक है, देन n बी अ पॉजिटिव इंटीजर एंड a1 a2 an बी अ कांस्टेंट, मतलब रियल नंबर्स. ओके, देन f ऑफ x, इसको हम रीड करते हैं f ऑफ x, an x पावर n a n minus 1 x power n minus 1 so on a1x and a0 is called polynomial in variable x. समझ में आया? मतलब ये कांस्टेंट्स हैं, देखिए ध्यान से, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टू द पावर समथिंग, बट n क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए. आई सेड नॉन नेगेटिव. नॉन नेगेटिव मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव, ठीक है. तो वही बात है. और अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए. जो हमने क्लास 9 में पढ़ा था डेफिनेशन, उसमें कहा गया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, या फिर पॉजिटिव इंटीजर हो, या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो. बात सही है? ओके, सो ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द डेफिनेशन. अगर मैं यहाँ कहता let m be a variable, sorry m be a variable and n be a positive and so on, बाकी सब चीजें सेम रखता हूँ, तो f of m यहाँ लिखेंगे f of m n power n, here also m I'm writing, just changing, here also I'm writing m. ये भी क्या होगा? एक पॉलिनोमियल होगा, लेकिन किस वेरिएबल में? इन वेरिएबल m, ठीक है. तो ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि x y z w को ही हम लोग वेरिएबल लेते हैं, ठीक. लेकिन अगर हम लोग अदर वेरिएबल लेते हैं x y z के अलावा, तो हमको इंडिकेट करना पड़ेगा कि वी आर टेकिंग m या a or b या एज अ वेरिएबल. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द डेफिनेशन प्रॉपर्ली. तो वेरिएबल पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या हुआ? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुज पावर इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है. कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं बोला क्या? कांस्टेंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है. तो जरा आगे जाते हैं. जो दूसरा टॉपिक हमने पिछले साल पढ़ा हुआ है वो था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. दिस वी हैव स्टडीड इन क्लास 9th and 8th आल्सो. सो फॉर एग्जांपल, फॉर डेफिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? किसे कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल. किसी पॉलिनोमियल में किसी वेरिएबल, उसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. फॉर एग्जांपल, इफ आई टेक एग्जांपल x पावर 5 प्लस 3x क्यूब प्लस 7x पावर 9, दिस इज पॉलिनोमियल नॉट. सबसे पहले हम चेक करेंगे, डिग्री निकालने से पहले हमारा पहला काम होता है, और फर्स्ट टास्क इज टू चेक वेदर दिस पॉलिनोमियल इज, दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल और नॉट. सबसे पहला काम हमें चेक करना है कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है ये पॉलिनोमियल है या नहीं. सवाल में बोला रहे या ना बोला रहे, ठीक है. आपको फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, तभी तो उसकी डिग्री पता करेंगे. सो दिस इज अ पॉलिनोमियल. आप देख सकते हैं सबकी पावर जो है, वेरिएबल की पावर जो है होल नंबर है, देयरफॉर दिस इज अ पॉलिनोमियल. अब रही बात डिग्री की, तो डिग्री मैंने क्या बताया? सिंपल बात बस में कहते तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री.
सो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज व्हाट 9 हियर, ठीक है। सिंस यहाँ पे देखा आपने हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 9, देयरफॉर डिग्री क्या होगा, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 9, ठीक है। इस पॉलिनोमियल को नॉर्मली हम ऐसे लिखते हैं p ऑफ x और f ऑफ x और g ऑफ x और q ऑफ x, ठीक है, इस तरह आप लिख सकते हैं, ठीक। p इंडिकेट क्या करता है, पॉलिनोमियल x या इन वेरिएबल, अगर यहाँ वेरिएबल y रहेगा तो हम यहाँ लिखेंगे p ऑफ y, ठीक है। ये हो गया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। उसके बाद लास्ट ईयर आपने पढ़ा था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, मतलब यहाँ मैं लिख रहा हूँ, दो कॉलम बना देता हूँ, डिग्री और टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, टीपी आई एम जस्ट राइटिंग एन एग्जांपल फॉर दैट, एक एग्जांपल दे देते हैं। मतलब लास्ट में पढ़ा था आपने, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 0 होती है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, दैट इज जस्ट शॉर्टकट, ठीक है। If degree of polynomial is 0, then we say constant polynomial. For example, you can take any number 7, 5, even 0. You can write that. 0 is constant polynomial or not? क्योंकि इसका डिग्री क्या है, इसमें आप कोई वेरिएबल जोड़ दीजिए, उसकी पावर 0 लगा दीजिए, ठीक है। सो इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो में जितने भी रियल नंबर्स होते हैं सबको क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ओके। नाउ इफ डिग्री बिकम्स 1, अगर डिग्री 1 हो जाती है तो उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल के तौर पे लिखते हैं x + 5, y + 3, y - 3 वगैरह वगैरह, और जस्ट राइट x, ओके। डिग्री हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें तीनों एक्सप्रेशन में आप देखेंगे हाईएस्ट पावर क्या है, 1। तो डिग्री जब 1 रहेगा तो हम उसे क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। The polynomial whose degree is 2 is known as quadratic polynomial. Quadratic polynomial, ठीक है। तो quadratic polynomial example I'll just write x square plus 3 और x square और z square plus 5 and so on। अब देखिए कि हर polynomial की जो डिग्री है वो क्या है, 2, मतलब हाईएस्ट पावर जो है वो 2 रहेगा, समझ में आया। डिग्री 0 कांस्टेंट, डिग्री 1 लीनियर, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, और जब डिग्री 3 हो जाता है सो वी से दैट पॉलिनोमियल एज क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल x³ + 3x² + 2 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखेंगे वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 3, डिग्री भी क्लियर होते जा रहा है, ठीक है। और एक लास्ट है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 4, तो हम उसको कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, by quadratic polynomial. If for example x⁴ + 3x² + 3, this is example of biquadratic polynomial। समझ में आया। 0 रहेगा तो आपको बताया कांस्टेंट, 1 तो लीनियर, 2 रहेगा तो क्वाड्रेटिक, 3 तो क्यूबिक और 4 रहेगा तो बाइक्वाड्रेटिक। दिस ईयर we are going to discuss about how to find zeros of polynomial of quadratic, cubic और biquadratic and the relation with the coefficients। coefficients क्या है, नया शब्द को समझिए, अभी आएंगे तो आगे, ठीक है। I hope you understood। Now the next topic I'm going to discuss is zeros of the polynomial। very very important topic again, zeros of the polynomial। अब बोलेंगे जीरो मतलब जीरो नहीं, जीरो मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूँ x + 5, ठीक है, और इसको मैं नोट कर देता हूँ p of x = x + 5। यहाँ पॉलिनोमियल का नाम क्या है, p of x। तो जीरो ऑफ p of x क्या हो जाएगा, हिंदी में बताऊं तो x का ऐसा वैल्यू जिसकी वजह से इस पूरे पॉलिनोमियल का जो टोटल वैल्यू है वो 0 हो जाए। समझ में, कहने का मतलब x का क्या मान यहाँ रख दे कि जोड़ने पे 0 आ जाए। तो बच्चों वाला सवाल ही है, मतलब p of x को 0 बनाना है, मतलब इसको 0 बनाना है, मतलब x + 5 = 0 आना चाहिए।
फिर x का क्या वैल्यू लेंगे हम लोग, -5। तो इट वॉज वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप नॉर्मली भी कह सकते हो कि ऐसा क्या यहाँ पर रख दे x की जगह पे कि p ऑफ x बराबर 0 हो जाए। -5 + 5 0, अगर x + 3 लिखा हो यहाँ पे -3 कि वैसे 0 हो जाएगा। तो किसको हम 0 कहेंगे, हम -5 को कहेंगे -5 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आया? अगर इस सिचुएशन में देखिए, आप इस सिचुएशन में देखिए -3 रख देंगे तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो -3 इसका 0 हो गया। अगर यहाँ पे मैं x -3 लिखा हूँ तो 3 इसका 0 हो गया। मतलब पॉलिनोमियल का वो वैल्यू जिसके वजह से वेरिएबल का वो वैल्यू जिसके वजह से पॉलिनोमियल 0 हो जाए, उसी को हम कहते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में? द वैल्यू ऑफ x इन टेक्निकल वर्ड इफ आई से फॉर x इक्वल टू a, ठीक है, a कोई वैल्यू है, नंबर है, कांस्टेंट है। फॉर x इक्वल टू a इफ p ऑफ a इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे a रख देंगे तो a + 5 आ जाएगा, ठीक है। p ऑफ a इक्वल टू 0 हो जाए देन a इज कॉल्ड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आया? x का वैल्यू a लिया जिसकी वजह से p ऑफ a क्या हो गया, 0। समझा? अभी चेक, ठीक है, ये हो गया 0 ऑफ पॉलिनोमियल। इसके बाद लास्ट ईयर आपने पढ़ा था हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ डिफरेंट पॉलिनोमियल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल मैंने क्या एग्जांपल लिया आपके सामने, x + a या x + चलिए कुछ और नंबर लेते हैं, x - 10 एक हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। x² - 81 ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। x³ - 27 ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। एग्जांपल्स करते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे और बाकी टाइप्स। 3 तरह के पॉलिनोमियल हमने लास्ट ईयर क्लास 9th में सीखा था कैसे इनके 0 निकालते हैं। यहाँ पे तो आप सिंपली कह सकते हो क्या, किसी पॉलिनोमियल का 0 निकालने के लिए एक सिंपल सा स्टेप बताता हूँ। पहला चीज हमेशा ही करना होगा आपको, उस पॉलिनोमियल को इक्वेट करेंगे 0 से। यू विल राइट दैट पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 एंड सॉल्व कर देंगे इसको सॉल्व कर देंगे तो x का जो वैल्यू आएगा वही होता है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आया? x² - 81 इसको मैं इक्वल टू 0 कर देता हूँ तो x का वैल्यू जो आएगा वही क्या होगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। x इक्वल टू +-9, एक बार +9 एक का वैल्यू है, ऐसे लिख देते हैं x इक्वल टू 9 एंड x इक्वल टू -9। इसको सॉल्व करेंगे क्लियर। फिर पहला स्टेप क्या बताया मैंने, पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, इसको बराबर 0 कर दिया मैंने। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो x³ इक्वल टू 27, तो x का क्या वैल्यू आएगा, x का वैल्यू अगर आप ध्यान से क्यूब रूट लेंगे क्या वैल्यू मिलेगा, ओनली क्या वैल्यू है, आप जानते हैं किसका क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, तो 3 इज द आंसर, ओनली आंसर। खाली 3 होगा कि -3 भी हो सकता है, नहीं। जैसे स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास 2 वैल्यू आता है, +9, माइनस में ऐसा नहीं होता है। x का वैल्यू 3 टाइम होगा, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ पे अगर हम खाली 3 रखेंगे यहाँ पे तो ही 0 होगा। 3 का क्यूब 27 - 27 0। अगर -3 रखते हैं तो क्या आंसर आएगा, -27, और -27 -54 हो जाएगा, इट विल नॉट बिकम 0। ओके, सो क्वेश्चन में आएगा सर एक ही आंसर है तो उसको 3 बार क्यों लिखे हैं, उसके पीछे कुछ रीजन है जिसको इसमें लिखा हूँ। कौन सा पॉलिनोमियल, ये लीनियर पॉलिनोमियल, कैसे बताया, डिग्री 1। कौन सा पॉलिनोमियल है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कैसे बताया आपने, डिग्री 2। ये कैसा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, कारण डिग्री 3। इसलिए आप ध्यान से देखेंगे तो अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं, 1। एक कंसेप्ट और क्लियर कर रहा हूँ मैं आपका कि पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 1 है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस 1 होंगे, पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे, पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है उसके नंबर ऑफ जीरोस क्या आएंगे, 3। जीरोस मतलब अगर ये इक्वेशन और पॉलिनोमियल फर्क क्या है थोड़ा सा और बता दूं आपको। अभी देखिए, इफ आई राइट p ऑफ x, आई एम राइटिंग सम एग्जांपल्स लाइक x + 3, x² - 3x + 5, ठीक है। ये सब के सब पॉलिनोमियल है, लेकिन सर इक्वेशन क्यों नहीं कह रहा हूँ,
इक्वेशन मतलब इट मस्ट हैव सम इक्वल टू, अगर यहाँ पे इक्वल टू समथिंग लिख दूं मैं, यहाँ पे इक्वल टू समथिंग लिख दूं, कुछ भी लिख सकते हैं, जीरो जीरो नहीं है, कुछ भी लिख देते हैं, तो दिस विल बिकम व्हाट, इक्वेशन। समझ में आया? क्योंकि इक्वल समथिंग ना, पॉलिनोमियल के लेफ्ट साइड में राइट साइड में कुछ नहीं होता है, ये ध्यान दीजिएगा। ओके, सो इन नेक्स्ट वीडियो we are going to discuss more questions on this topic and we will solve the exercise 2.1. अभी आज हमने क्या क्या डिस्कस किया उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ। हमने पढ़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उसका परिभाषा कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पावर रैशनल नंबर, उसके बाद पॉलिनोमियल का डेफिनेशन देखा, फिर क्या देखा हमने कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री 0 तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री 1 तो लीनियर पॉलिनोमियल, और डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 रहेगा तो क्यूबिक, और डिग्री 4 रहेगा तो बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद हमने थोड़ा सा एग्जांपल देखा कि कैसे हम जीरोस फाइंड करते हैं। जीरो फाइंड करने का तरीका बताया मैंने, कोई भी पॉलिनोमियल का जो जिसका जीरो फाइंड करना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक दैट पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 एंड अप्लाई सम मेथड्स टू फाइंड आउट द फैक्टराइजेशन method we can apply, or we can use formula method. We'll discuss in the next video. Thank you for watching this video. I hope you understood.